सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हम यहाँ पर कंप्यूटर के रिलेटेड प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। तो आज हमारा यहाँ पर प्रैक्टिस सेट दूसरा रहने वाला है। तो यहाँ से भी आप लोगों के 100 से भी ज़्यादा MCQ की फॉर्म में आप लोगों के यहाँ पर सवाल तैयार हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और कमेंट में बताना आप लोगों को 100 में से कितने यहाँ पर जवाब पता दें। तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ और उसके विकास क्रम के बारे में। तो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे तो किस तकनीक का उपयोग वहाँ पर किया गया था। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में जो तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था तो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में। और ENIAC कंप्यूटर का विकास किस वर्ष हुआ था। तो ENIAC कंप्यूटर का जो विकास हुआ था 1946 में हुआ था। दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे तो वहाँ पर वैक्यूम ट्यूब को जो रिप्लेस किया गया था तो किसके द्वारा किया गया था। तो ट्रांजिस्टर के द्वारा यहाँ पर दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब को हटाकर यहाँ पर दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। C++ और C जो भाषाएं हैं कंप्यूटर की किस पीढ़ी से संबंध रखती है। तो C++ और जो C लैंग्वेज है तो कंप्यूटर की जो तीसरी पीढ़ी है उससे इनका संबंध है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक क्या था। तो चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें मुख्य घटक जो था उसमें माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल शुरू हो गया था। किसमें? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल शुरू हो गया था। SQL किस पीढ़ी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो SQL जो है ये चौथी पीढ़ी की क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके हमें फाइनेंशियली सपोर्ट दे सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में शुरू हुआ था। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो उपयोग हुआ था कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में शुरू हुआ था। प्रोलॉग किस पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है। तो प्रोलॉग जो है ये 5वीं पीढ़ी की क्या है, प्रोग्रामिंग भाषा है प्रोलॉग। और V2X तकनीक का संबंध किससे। तो V2X जो तकनीक है इसका जो संबंध है ऑटोमोबाइल से। V2X जो तकनीक है इसका संबंध किससे, ऑटोमोबाइल से। रडार का पूर्ण रूप क्या है। तो रडार की अगर फुल फॉर्म के बारे में आपको बताऊं तो इसका फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग क्या है, रडार की फुल फॉर्म है। अब सॉफ्टवेयर से आप लोगों के लिए जो प्रश्न बन सकते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक प्रकार का ये यूटिलिटी ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर क्या होगा, इसको थोड़ा सा यहाँ पर नीचे कर देते हैं। हाँ, तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो किस प्रकार का ये सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड, MS एक्सेल और एडोबी फोटोशॉप किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। तो ये क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड, MS एक्सेल और एडोबी जो फोटोशॉप है तो किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर के हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के रखरखाव के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के रखरखाव के लिए जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किसका प्रमुख उदाहरण है। तो एंटीवायरस जो यहाँ पर सॉफ्टवेयर है ये भी क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का क्या है, एक उदाहरण है। न्यूज़लेटर, विज्ञापन और किताबें बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो न्यूज़लेटर, विज्ञापन और किताबें बनाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है वो है वर्ड प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। डिजिटल इमेज बनाने और संपादित करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो डिजिटल इमेज बनाने और संपादित करने के लिए एडोबी फोटोशॉप, इन 4 ऑप्शन में एडोबी फोटोशॉप का इस्तेमाल किया जाता है। अब इनपुट और आउटपुट डिवाइस से आपके लिए जो प्रश्न बन सकते हैं तो इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। इन चारों में से जो इनपुट डिवाइस है वो है माउस। प्रोसेस्ड डेटा को उपयोगकर्ता के समझने योग्य रूप में कौन प्रस्तुत करता है। तो प्रोसेस्ड डेटा को उपयोगकर्ता के समझने योग्य रूप में जो आउटपुट डिवाइस है वो क्या करता है, प्रस्तुत करता है। जैसे मॉनिटर हो गया। DPI का उपयोग किस डिवाइस की गुणवत्ता मापने के लिए किया जाता है। तो DPI का जो उपयोग किया जाता है ये प्रिंटर की क्या करता है, ये गुणवत्ता मापने के काम आता है। और जो पिंस के पीछे हैमर लगे होने के कारण कौन सा प्रिंटर अक्षरों को बिंदुओं के आकार में प्रिंट करता है। तो ये डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होता है ये करता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कौन बदलता है। तो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में प्रिंटर ही बदलता है। ग्राफिक्स और जो बड़े डिज़ाइन है उनके बनाने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो ग्राफिक्स और बड़े डिज़ाइन बनाने के लिए जो आउटपुट डिवाइस है उसको प्लॉटर कहते हैं। तो प्लॉटर का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। अब कंप्यूटर ऑपरेशन और प्रक्रियाएं जो आप लोगों के लिए, तो कंप्यूटर को ऑन करने से लेके ऑपरेटिंग सिस्टम के पूरी तरह से लोड होने तक की जो प्रक्रिया होती है तो इसको क्या कहते हैं, बूटिंग इसको कहते हैं। और बूटिंग प्रक्रिया का पहला चरण क्या है। तो बूटिंग प्रक्रिया का जो पहला चरण होता है ये है पोस्ट। तो बूटिंग प्रक्रिया का पहला चरण क्या है, पोस्ट।
BIOS कहाँ संग्रहित होता है, तो BIOS जो है ये कहाँ पर संग्रहित होता है, तो ये मदरबोर्ड पर एक छोटी सी चिप में संग्रहित होता है। BIOS कहाँ पर संग्रहित होता है, तो मदरबोर्ड में एक छोटी चिप पर ये संग्रहित होता है। हार्ड डिस्क पर बिखरी हुई फाइलों को एक साथ पुनर्व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो हार्ड डिस्क पर बिखरी हुई फाइलों को एक साथ पुनर्व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो हार्ड डिस्क पर बिखरी हुई फाइलों को एक साथ पुनर्व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन कहते हैं। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ किस में बदलता है, तो कंपाइलर जो है पूरे प्रोग्राम को एक साथ बदलता है मशीनी भाषा में। तो किस में बदलता है, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीनी भाषा में बदलता है। और प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन मशीन भाषा में कौन बदलता है, तो इंटरप्रेटर जो होता है ये लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करता है, फिर मशीन भाषा में बदलता है, यानी कि मशीन भाषा में कोड बदलता है। सीपीयू का कौन सा भाग सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, तो सीपीयू का जो ये कंट्रोल यूनिट वाला भाग है ये क्या करता है, सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अब MS ऑफिस और शॉर्टकट की जो कुंजी है उनसे जो सवाल बन सकते हैं, तो MS वर्ड में नई खाली दस्तावेज खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो कंट्रोल और N का उपयोग किया जाता है। जब MS वर्ड में नया दस्तावेज खोला जाता है उसके लिए जो शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+N। तो किसी चयनित टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए MS वर्ड में किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है Ctrl+V का। और MS वर्ड में कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो Ctrl+V का प्रयोग किया जाता है कॉपी करने के लिए। और किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने या फिर रिसाइकिल बिन में नहीं जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, Shift+Delete का उपयोग किया जाता है किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए Shift+Delete का। MS वर्ड 2007 और उसके बाद के संस्करणों में फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो .docx यहाँ पर इसका एक्सटेंशन होता है .docx। MS वर्ड में मेल मर्ज का क्या उपयोग होता है, तो MS वर्ड में मेल मर्ज का जो उपयोग होता है तो ये नाम और पते को मानक दस्तावेज के साथ संयोजित करने के लिए इस्तेमाल होता है। MS वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग क्यों होता है, नाम और पते को मानक दस्तावेज के साथ संयोजित करने के लिए होता है। MS वर्ड में टेक्स्ट बॉक्स पिक्चर आर्ट और चार्ट किस मेन्यू से एक्सेस किए जा सकते हैं, तो इंसर्ट वाले मेन्यू से। MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट बॉक्स पिक्चर आर्ट और चार्ट मेन्यू को एक्सेस किया जा सकता है इंसर्ट से। MS एक्सेल का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है, तो MS एक्सेल का जो उपयोग किया जाता है मुख्य रूप से ये गणना करने के लिए किया जाता है। और कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर तथ्य आप लोगों के लिए, तो भारत का जो IT अधिनियम है किस वर्ष से लागू किया गया था, तो भारत का IT नियम वर्ष 2000 में लागू किया गया था। ई गवर्नेंस के 4 स्तंभों में से कौन सा सही है, तो ई गवर्नेंस के 4 स्तंभों में से कौन सा सही कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर जो धन है तो ये ई गवर्नेंस के 4 स्तंभों में से नहीं है। पेशेवरों के लिए सबसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्क साइट कौन सी है, तो पेशेवरों के लिए सबसे जो लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट है वो है लिंक्डइन। और MPG का पूर्ण रूप क्या है, तो MPG का पूर्ण रूप है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। MPG का जो पूर्ण रूप है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप MPG का फुल फॉर्म है। GPS का पूर्ण रूप क्या है, तो GPS का जो पूर्ण रूप है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS का पूर्ण रूप है। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 16 होता है। मॉडेम का पूर्ण रूप क्या है, तो मॉडल का पूर्ण रूप होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर मॉडल का पूर्ण रूप होता है। मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर मॉडल का पूर्ण रूप होता है। इनमें से कौन सा यूनिवर्सल गेट है, तो यूनिवर्सल गेट इसमें NAND यहाँ पर क्या है यूनिवर्सल गेट है। इंटरनेट पर एक मीडिया प्रस्तुति यानी कि ऑडियो और वीडियो के माध्यम से एक तरफा संचार को क्या कहते हैं, तो वेब कास्टिंग। तो इंटरनेट पर एक मीडिया प्रस्तुति जिसमें ऑडियो और वीडियो के माध्यम से एक तरफा संचार किया जाता है तो उसको वेब कास्टिंग कहा जाता है। ईमेल का आविष्कार किसने किया था, तो रेड टॉम्सन ने क्या करा था, ईमेल का आविष्कार किया था। ईमेल का आविष्कार किसने किया, रेड टॉम्सन ने ईमेल का आविष्कार किया था। ईमेल में CC का पूर्ण रूप क्या है, तो ईमेल में CC का पूर्ण रूप है कार्बन कॉपी। ईमेल में CC का पूर्ण रूप है। ईमेल में BCC का क्या उपयोग है, तो ईमेल भी ब्लाइंड कार्बन कॉपी का जो उपयोग किया जाता है, तो प्राप्तकर्ता का जो ईमेल है और पता अन्य सभी प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देता है। और ईमेल के साथ भेजी जाने वाली फाइलों को क्या कहते हैं, तो ईमेल के साथ जो फाइलें भेजी जाती हैं तो उनको अटैचमेंट कहते हैं। और लिखा गया ईमेल जो भेजा नहीं गया है वह कहाँ सेव होता है, तो लिखा गया ईमेल जो भेजा नहीं जाता है तो वो सेव होता है ड्राफ्ट में। डेटा को प्रकाश संकेतों के रूप में कौन सी संचार विधि भेजती है, तो डेटा को प्रकाश संकेतों के रूप में जो यहाँ पर संचार विधि भेजती है उसको ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं।
कंप्यूटर चिप्स में किस तत्व का उपयोग होता है? तो कंप्यूटर चिप्स में सिलिकॉन का उपयोग होता है। VLSI चिप्स का पूर्ण रूप क्या? तो VLSI चिप्स का पूर्ण रूप है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI का वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI का पूर्ण रूप है। अब यहाँ पर कुछ अतिरिक्त प्रश्न। ENIAC का पूर्ण रूप क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेट यहाँ पर जगह इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर ENIAC का यहाँ पर पूर्ण रूप है। एक कंप्यूटर की गति किस पर निर्भर करती है? तो कंप्यूटर की जो गति होती है वो करती है CPU पर निर्भर। ALU का पूर्ण रूप क्या है? तो ALU का जो पूर्ण रूप है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU का पूर्ण रूप है। CPU का कौन सा भाग गणितीय और तार्किक कार्य करता है? तो CPU का ALU जो भाग है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये क्या करता है? गणितीय और तार्किक कार्य करता है। CPU में सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है? तो CPU में पूछा गया तो CPU में सबसे तेज़ मेमोरी होती है रजिस्टर्स। तो CPU में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है? तो CPU में सबसे तेज़ मेमोरी होती है रजिस्टर्ड। CPU में सबसे तेज़ मेमोरी होती है DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो डिस्क ऑपरेटिंग जो सिस्टम है ये एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? तो कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? तो ये क्या करती है? मॉनिटर पर प्रदर्शित जानकारी करती है। तो सॉफ्ट कॉपी क्या करती है? क्या तो मॉनिटर पर प्रदर्शित जानकारी होती है। और कंप्यूटर में हार्ड कॉपी क्या होती है? तो कागज़ पर छपी हुई जानकारी क्या होती है? हार्ड कॉपी होती है। कागज़ में छपी हुई जानकारी क्या होती है? हार्ड कॉपी। BIOS का पूर्ण रूप क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम BIOS का पूर्ण रूप है। पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है? पावर ऑन और सेल्फ टेस्ट। तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट यहाँ पर पोस्ट का क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पूर्ण रूप है यानी कि फुल फॉर्म है। इनपुट डिवाइस का क्या कार्य है? तो ये डेटा को क्या करते हैं? निर्देश दर्ज करने का काम करते हैं। डेटा और निर्देश दर्ज करने का ये काम करते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या करता है? आउटपुट जो डिवाइस होते हैं ये जो प्रोसेस डेटा उपयोगकर्ता के लिए प्रस्तुत करता है। Ctrl+X शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो टेक्स्ट को कट करने के लिए Ctrl+X का उपयोग किया जाता है। MS वर्ड में Ctrl+P का उपयोग किया जाता है। तो MS वर्ड में Ctrl+P का जो उपयोग किया जाता है तो प्रिंट करने के लिए, फाइल को प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन सा प्रिंटर? इम्पैक्ट प्रिंटर का एक उदाहरण है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर का जो एक इनमें उदाहरण है तो डॉट मैट्रिक्स क्या है? डॉट मैट्रिक्स एक इम्पैक्ट प्रिंटर का एक क्या एग्जाम्पल है डॉट मैट्रिक्स। ऑप्टिकल फाइबर संचार विधि क्यों तेज और विश्वसनीय है? तो ऑप्टिकल फाइबर जो संचार विधि है तो यह प्रकाश संकेतों का उपयोग करती है। प्रकाश संकेतों का उपयोग करती है ऑप्टिकल फाइबर संचार विधि, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा विश्वसनीय है। कंप्यूटर में कौन सा तत्व सेमीकंडक्टर होता है? तो कंप्यूटर में जो सिलिकॉन होता है ये सेमीकंडक्टर होता है। तो कंप्यूटर में कौन सा तत्व सेमीकंडक्टर होता है? तो कंप्यूटर में जो सिलिकॉन होता है ये सेमीकंडक्टर होता है। एक कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर में क्या अंतर है? तो कंपाइलर क्या करता है? एक साथ जो यहाँ पर कोड होता है उसको एग्जीक्यूट करता है। जो इंटरप्रेटर होता है ये लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। तो कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को बदलता है जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है? तो वेब ब्राउज़र इनमें गूगल क्रोम है। और FPGA का पूर्ण रूप क्या? तो FPGA का पूर्ण रूप है फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे। फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे FPGA का पूरा नाम है। डेटा और निर्देशों को कंप्यूटर में दर्ज करने की अनुमति कौन सा डिवाइस देता है? तो ये इनपुट डिवाइस देता है। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? MS पावर पॉइंट में स्लाइड के लिए जो यहाँ पर स्लाइड शो होता है तो उसका प्रयोग किया जाता है स्लाइड शो के लिए। और Ctrl+Backspace का क्या कार्य है? तो ये क्या करता है? एक शब्द को अगर हटाना होगा तो Ctrl+Backspace क्या करता है? एक शब्द को हटाता है। SQL का पूर्ण रूप क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL का क्या पूर्ण रूप है? और 1980 के दशक से वर्तमान तक की पीढ़ी कौन सी? तो अभी वर्तमान में 5वीं पीढ़ी चल रही है। 1980 के दशक से वर्तमान में 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर की चल रही है। ईमेल में इनबॉक्स का क्या उपयोग है? तो यहाँ पर जो प्राप्त मेल होते हैं उनको यहाँ पर स्टोर किया जाता है। CC और BCC में अंतर किया तो CCC की फुल फॉर्म है कार्बन कॉपी और BCC की फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो BCC में जो प्राप्तकर्ता का ईमेल होता है वो पता दिखाई नहीं देता है। डिवाइस ड्राइवर्स किस प्रकार के सॉफ्टवेयर है? तो डिवाइस जो ड्राइवर है तो ये एक प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो डिवाइस ड्राइवर्स जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ई गवर्नेंस और में प्रौद्योगिकी का क्या मतलब महत्व है? तो ई गवर्नेंस में प्रौद्योगिकी का जो महत्व है ये सरकार और नागरिकों के बीच जगड़ता संबंध को बेहतर बनाता है। ई गवर्नेंस में प्रौद्योगिकी का ये महत्व है, ये सरकार और नागरिक के बीच संबंधों को बेहतर बनाता है। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किस प्रमुख प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया था? तो इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC चिप्स का प्रयोग किया था कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में। पहली में वैक्यूम ट्यूब का, दूसरी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है? किस प्रकार का प्रिंटर है? तो डॉट मैट्रिक्स
जो प्रिंटर है एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है। बूटिंग प्रक्रिया का उद्देश्य क्या होता है? तो बूटिंग जो प्रक्रिया है इसका जो उद्देश्य है कंप्यूटर को ऑन करना और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। तो बूटिंग प्रक्रिया का उद्देश्य है कंप्यूटर को ऑन करना और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य है? तो सीपीयू में कंट्रोल यूनिट क्या करता है? सभी कार्यों को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण किया, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का इनमें से जो उदाहरण होगा तो एंटीवायरस क्या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का ये उदाहरण है। प्लॉटर का उपयोग किस लिए होता है? तो प्लॉटर का जो उपयोग होता है तो बड़े जो ग्राफिक्स होते हैं डिज़ाइन बनाने के लिए प्लॉटर का उपयोग किया जाता है, बड़े ग्राफिक्स और डिज़ाइन बनाने के लिए। यूनिवर्सल गेट किसे कहा जाता है? तो नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। मॉडेम का क्या तात्पर्य है? तो मॉडेम क्या करता है? डेटा को मॉड्यूलेट और डिमॉड्यूलेट करने का काम करता है। तो मॉडेम क्या करता है? डेटा को मॉड्यूलेट और डिमॉड्यूलेट करने का काम करता है। वेबकास्टिंग का क्या अर्थ है? जिसमें देखो इंटरनेट पर जो होता है एक तरफा मीडिया जो प्रस्तुति होती है उसको क्या कहते हैं? वेबकास्टिंग, जिसमें ऑडियो और वीडियो होती है। इंटरनेट पर एक तरफा मीडिया प्रस्तुति क्या होती है? वेबकास्टिंग। और ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल का पूर्ण रूप है। किसने खोज करी थी? रेड टॉमसन ने क्या करी थी? ईमेल की खोज करी थी। इलेक्ट्रॉनिक मेल इसकी फुल फॉर्म है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी से संबंधित है? तो माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी से संबंधित है। चौथी से आईसी चिप से, तीसरी से चौथी से माइक्रो प्रोसेसर है, तीसरी से आईसी चिप से, दूसरी से कौन है? दूसरी से आपका ट्रांजिस्टर है, पहले से वैक्यूम ट्यूब है। और कौन सा नंबर सिस्टम? 0 से 9 और ए से एफ अक्षर का उपयोग करता है। तो हेक्सा डेसिमल जो है 0 से 9 और ए से एफ अक्षर का उपयोग करता है हेक्सा डेसिमल 0 से 9 और एक से ए से एफ। और डिस्क फ्रेगमेंटेशन किस लिए उपयोग होती है? तो फाइल एक्सेस का समय कम करने के लिए, फाइल एक्सेस का जो समय कम करने के लिए डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन का उपयोग किया जाता है। सीपीयू का कौन सा भाग निर्देशों को समझने और प्रोसेस करने में मदद करता है? तो एलयू भी करता है, कंट्रोल यूनिट भी करता है, रजिस्टर भी करता है। ये सभी सीपीयू का ये जो यहाँ पर ये भाग है निर्देशों को समझने और प्रोसेस करने में मदद करते हैं। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस डिलीट का उपयोग किया जाता है। कर्सर के बाद एक शब्द को अगर हटाना होगा तो क्या करना है? कंट्रोल प्लस डिलीट। और भारत का जो आईटी अधिनियम है किस तारीख को लागू हुआ था? तो भारत का जो आईटी अधिनियम है 2000 में 17 अक्टूबर सन 2000 में भारत का जो आईटी अधिनियम था ये लागू किया गया था। मेल मर्ज का उपयोग किसमें किया जाता है? तो एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग किया जाता है। सीपीयू और एलपीयू क्या करते हैं? तो सीपीयू और एलपीयू क्या करते हैं? गणितीय और तार्किक कार्य करते हैं। एलयू की फुल फॉर्म क्या? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का संक्षिप्त रूप क्या है? तो रडार। तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का संक्षिप्त रूप क्या है? रडार। ऑप्टिकल फाइबर किस माध्यम से डेटा भेजता है? तो ये क्या करता है? प्रकाश संकेत के माध्यम से। ऑप्टिकल फाइबर किस माध्यम से डेटा भेजता है? तो प्रकाश संकेत के माध्यम से ऑप्टिकल फाइबर डेटा भेजता है। तो ये आपके 100 से भी ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर आज फिर से तैयार हो चुके हैं।